जय जिनेन्द्र। मोक्ष मार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्म भूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी, आस्था के आयाम, चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम उपकारी समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। विराजित धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित मोक्ष मार्ग तत्वार्थ सूत्र संबंधित इस कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आत्मबंधुओं, हमारी कक्षा तत्वार्थ सूत्र के 6ठे अध्याय पर चल रही है। तत्वार्थ सूत्र का 6ठा अध्याय आश्रव विवेचना या आश्रव मीमांसा का अध्याय है। इस अध्याय में विभिन्न अपेक्षाओं से आश्रव तत्व की चर्चा की गई। आश्रव का मुख्य आधार योग को बताए हुए फिर शुभ योग और अशुभ योग और साथ में कषाय युक्त योगों के आश्रव और कषाय रहित योगों के आश्रव की चर्चा हुई। कषायों की सामान्य चर्चा के साथ और आश्रव की सामान्य चर्चा के साथ आश्रव की विशेष चर्चा, अर्थात विशेष विशेष किन किन कार्यों से और कैसी कैसी क्रियाओं से विशेष रूप में ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी आदि 8 मूल कर्म अथवा उनकी विशेष प्रमुख उत्तर कर्म प्रकृतियां, जैसे साता वेदनी, असाता वेदनी, चारित्र मोहनीय, दर्शन मोहनीय, उच्च गोत्र, नीच गोत्र इत्यादि रूप में किन विशेष कारणों से उस प्रकार के कर्मों का आश्रव होता है, उसकी चर्चा तत्वार्थ सूत्र के 6ठे अध्याय में चल रही है।
हमने कल 11वें सूत्र के माध्यम से ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय कर्म आश्रव के विशेष कारणों को जानने का प्रयास किया था। उसकी कुछ चर्चा करते हुए फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। आज हम सातावेदनीय, असातावेदनीय और मोहनीय के एक विभाग दर्शन मोहनीय कर्म के विशेष आश्रव किन किन कारणों से होते हैं, उसकी चर्चा हम 12वें, 13वें और 14वें सूत्र के माध्यम से करेंगे। तो बंधुओं, विशेष आश्रव में एक मुख्य बात ये जानने योग्य है कि हम जिस प्रकार की क्रिया और जिस प्रकार के भाव और परिणाम किसी कार्य विशेष के समय रखते हैं, उसके अनुसार कर्म प्रकृतियों का विशेष आश्रव होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, सामान्यतया आयुष्य कर्म को छोड़ करके 7 कर्मों का आश्रव संसार के प्रत्येक सामान्य जीव के निरंतर होता रहता है। हम इस समय भी ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय नाम, गोत्र और अंतराय कर्म का बंध कर रहे हैं। इस समय भी हमारे 7 कर्मों का बंध प्रत्येक व्यक्ति के हो रहा है। किसी किसी प्रसंग पर जब आयुष्य कर्म का बंध जिस समय होता है जिस जीव के, क्योंकि एक भाव में एक आगामी भाव का आयुष्य बंध एक बार होता है। तो किसी जीव के अभी 8 कर्मों का बंध चल रहा होगा, 8 कर्मों का आश्रव हो रहा होगा, पर सामान्यतया सभी के 7 कर्मों का आश्रव हो रहा है। उसके साथ जिस प्रकार की विशेष क्रिया हो रही हो, अभी हम जीवों को असाता नहीं पहुंचा रहे हैं, अतः हमारे असाता वेदनीय का विशेष बंध नहीं हो रहा है। इस समय हम ज्ञान का कोई अतिचार वाला कार्य सामान्य रूप में नहीं कर रहे। उपयोग चूकने से कोई हो जाए अलग बात, करने की भावना से नहीं कर रहे। हमारे ज्ञानावर्णीय का विशेष कर्म इस समय नहीं होगा। ज्ञानावर्णीय कर्म का आश्रव विशेष अभी नहीं होगा। हम इस समय ज्ञान के प्रति बहुमान लेकर के बैठे। ज्ञानावर्णीय की निर्जरा इस समय विशेष होगी और ज्ञानावर्णीय का बंध हमारा इस समय बहुत न्यून हो जाएगा। मोहनीय का भी ऐसा ही। हम संसार के दूसरे आकर्षण को छोड़ करके ज्ञान की आराधना, सम्यक दर्शन की आराधना, श्रद्धा की दृढ़ता का इस समय कार्य कर रहे हैं। निश्चित है इस समय हमारे दर्शन मोहनीय की विशुद्धि होगी और दर्शन मोहनीय के कर्म का बंध या आश्रव अभी नहीं होगा। तो ये विशेष अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय कर्म बंध के कारण 6 बताए गए हैं और 6 वही कारण बताए गए हैं दर्शनावर्णीय के लिए भी जो ज्ञानावर्णीय के लिए, जिसकी चर्चा हमने कल की। ज्ञान के प्रति दुर्भावना, ज्ञानियों के प्रति अपमान या अनादर की भावना,
ज्ञानियों के साथ अनावश्यक वितंडावाद या कुतर्क वितर्क, ऐसे सारे कारण, और ज्ञान में अंतराय डालना, असाधना करना, ज्ञानियों की ज्ञान की असाधना करना, ये सारे कारण जैसे ज्ञानावरणीय कर्म बंध के कारण है, वैसे ही दर्शनावरणीय कर्म के बंध के कारण भी है। क्योंकि साकार उपयोग और निराकार उपयोग अर्थात ज्ञान और दर्शन जीव में साथ साथ रहते हैं। इसलिए जहां हमारे द्वारा ज्ञान के प्रति अविनय होगा, ज्ञानी के प्रति अविनय होगा, दर्शन और दर्शनी के प्रति भी अविनय हो जाएगा। ज्ञान में अंतराय, क्योंकि दर्शन होकर के फिर ज्ञान होता है। छद्मस्त को पहले दर्शन होता है, फिर ज्ञान होता है। अतः ज्ञान की अंतराय से ज्ञानावरणीय भी बंधेगा और दर्शनावरणीय कर्म भी बंधेगा। इसीलिए आगम में सिर्फ इतना ही कहा गया है कि जिस प्रकार के 6 कारण ज्ञानावरणीय कर्म आश्रव और बंध के हैं, वही 6 कारण दर्शनावरणीय कर्म के आश्रव और बंध के हैं। मात्र जहां ज्ञान और ज्ञानी शब्द लिखा है, वहां पे दर्शन और दर्शनी ऐसा शब्द मान करके उन भावों को जानिए। इस तरह से 11वें सूत्र के अंतर्गत ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी के विशेष कर्म आश्रव के कारण बताए। अब हम 12वें, 13वें, 14वें सूत्र की तरफ चलेंगे। तो एक बार इन 3 सूत्रों का हम उच्चारण करेंगे, 11, 12 और 13, 12, 13 और 14वें सूत्र का। 6ठे अध्याय का 12वां सूत्र, दुख शोक तापा क्रंदन वध परिदेवनान्यात्म परोभयस्थान्य सद्वेद्यस्य। और एक बार सुनेंगे, दुख शोक तापा क्रंदन वध परिदेवनान्यात्म परोभयस्थानान्य सद्वेद्यस्य। 13वां सूत्र, भूत वृत्त्यनुकंपा दानम सराग संयमादि योग क्षांति शौचमिति सद्वेद्यस्य। भूत वृत्त्यनुकंपा दानम सराग संयमादि योग क्षांति शौचमिति सद्वेद्यस्य। और 14वां सूत्र है, केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। बंधुओं, इन 3 सूत्रों की चर्चा हम आज करने जा रहे हैं। सबसे पहले 12वें सूत्र के अंतर्गत जहां असाता वेदनीय कर्म बंध के कारण बताए गए हैं, हम इसकी चर्चा करेंगे। 12वां सूत्र, दुख शोक तापा क्रंदन वध परिदेवनान्यात्म परोभयस्थानान्य सद्वेद्यस्य। फिर एक बार सुनेंगे, दुख शोक तापा क्रंदन वध परिदेवनान्यात्म परोभयस्थानान्य सद्वेद्यस्य। दिखने में इसमें शब्द सद्वेद्यस्य जैसा दिख रहा है, लेकिन जब संधि विच्छेद करेंगे तो इसका पता चलेगा कि दुख शोक ताप आक्रंदन वध परिदेवनानि, यह बहुवचन है जिसमें इन 6 को बता दिया गया। और ये 6 कार्य यानी कि दुख शोक ताप आक्रंदन वध और परिदेवन, ये 6 कार्य जब जीव
स्व के लिए करता है, आत्म, अथवा दूसरों के लिए करता है, पर, अथवा दोनों के लिए करता है, उभय स्थानानि, उभय स्थानों के लिए, मतलब आत्मा के लिए और पर के लिए, स्व और पर दोनों के लिए। कभी हम अपने आप को कष्ट देते हैं पीड़ा भाव से, आर्त ध्यान के साथ, रौद्र ध्यान के साथ स्वयं को तकलीफ पहुंचाता है। ऐसे भी कभी कभी प्रसंग होते हैं। तप के रूप में कायक क्लेश होता है, कर्म निर्जरा है, लेकिन आवेश में, संताप भाव में, तीव्र राग द्वेष के कारण असफलता मिलने पर, हार जाने पर, नुकसान होने पर कई बार व्यक्ति स्वयं खुद को मानसिक और शारीरिक पीड़ा देता है। यहां तक कि कभी कभी बहुत अशुभ का उदय हो और व्यक्ति अपना विवेक खो दे, अपघात तक की स्थिति, आत्महत्या तक की स्थिति व्यक्ति स्वयं करता है। यह स्वयं को दुख देने का कारण बनता है। सोचिए, जिस समय कोई व्यक्ति अपने आप की आत्मघात करता है, हमारे आगमों में, थोकड़ों में तो कहा गया है, आत्मघाती महापापी। आत्महत्या को भगवान ने महापाप के अंतर्गत गिना है। और जहां महापाप होता है वहां असाता वेदनीय कर्म का बंद होना तो बहुत सामान्य है। महामोहनीय कर्म का भी बंद होता है तो असाता वेदनीय तो होना ही है। और जब वो अपघात करता है तो उसके पहले उसने अपने आप को कितना सेल्फ टॉर्चर किया होगा, तब जाकर के कोई व्यक्ति इतना बड़ा जघन्य अपराध वाला कदम उठाता है, वध जैसा, आत्मघात जैसा। इसलिए भगवान फरमाते हैं स्वयं को कष्ट देने से भी असाता वेदनीय का पाप कर्म का आश्रय होता है, बंद होता है, पर दूसरों को कष्ट देने पर भी होता है। और कभी कभी ऐसी स्थिति होती है व्यक्ति स्वयं को भी कष्ट देता है और दूसरों को भी, दोनों को, उभय, उभय स्थानानि, दोनों स्थानों को, मतलब आत्म और पर, स्व और पर दोनों का हित करता है। ऐसा करते हुए असत वेद्यस्य, जीव असाता वेदनीय कर्म का आश्रय करता है। इसलिए ज्ञानियों ने सबसे उत्तम धर्म सामयिक को कहा। सामयिक से समता की साधना होती है, और समत्व भाव जब जीव में रहता है तो वो सफलता में, असफलता में, सम्मान में और अपमान में अपने आप को स्थिर रखने का अभ्यास करता है। और वैसी स्थिति में प्रतिकूलताओं के आने पर व्यक्ति तिल मिलाता नहीं है। प्रतिकूल परिस्थितियों में व्यक्ति अपने आप को शांत रखने का प्रयास कर लेता है और उसमें सफल होता है। जितने भी धर्म के प्रारूप बताए हैं, जितनी भी धर्म विधियां बताई है, उन सब धर्म विधियों का मूल उद्देश्य
अपने आप में शांत रहना, समता भाव में रहना, कषाय से दूर रहना, कषाय को मंद करना, यही लक्ष्य है। चाहे हम स्वाध्याय करें, चाहे हम सामायिक करें, चाहे हम तप करें, समत्व भाव की साधना करें। और समत्व भाव की साधना करने वाला सबसे पहले तो स्वयं को मानसिक या शारीरिक कष्ट नहीं देता है। स्वयं सेल्फ टॉर्चर फील नहीं करेगा, और जिसमें इतनी समता होगी वो दूसरों को भी, दूसरे जीवों को भी दुखी पीड़ित नहीं करेगा। तो यहां 6 कारण बताए, चाहे वो स्व के लिए करता है, पर के लिए करता है, या दोनों के लिए करता है, पर इन 6 कारणों से आसाता वेदनीय कर्म बांधता है। दुख अर्थात पीड़ा पहुंचाना, शारीरिक या मानसिक, इसलिए बाह्य पीड़ा या आभ्यंतर आंतरिक पीड़ा। शोक, संयोग वियोग जन्य जो मानसिक खेद होता है, अथवा हम किसी को खेदित करते हैं, स्वयं होते हैं, दूसरों को खेदित करते हैं। स्व के साथ जब इष्ट और अनिष्ट के संयोग वियोग होते हैं तो व्यक्ति स्वयं खेदित होता है। हम कभी कभी जबरदस्ती दूसरों को वियोग पैदा करवा के, कलह करवा के, भाई भाई में या परिवार में वियोग उत्पन्न करवा देते हैं, संबंध तोड़वा देते हैं, और फिर व्यक्ति शोक करता है, दुख करता है, दुखी होता है। हम असाता वेदनीय कर्म पाते। तीसरा, ताप, अपमानजनक ऐसी स्थिति किसी के लिए उत्पन्न कर दे हम कि अगला व्यक्ति मन ही मन संतप्त हो जाए, बौखला जाए, किसी भी स्थिति में वो प्रसन्न ना रह सके, हम दूसरों को संताप पैदा करें, अथवा इतनी पीड़ा दें, इतना शारीरिक मानसिक बाधाएं और कष्ट उत्पन्न करें कि अगला रोने लग जाए, आंसू गिराए, टप टप आंसू गिराए, रोए, उच्च स्वर में पीड़ा के साथ आक्रंदन करने लग जाए, अथवा हम किसी के साथ मारपीट करें, शारीरिक रूप से कष्ट पहुंचाएं, या जीव की हत्या तक कर दें। और परिदेवन, किसी को ऐसा बांध करके, इतना दमन करके कष्ट पहुंचाए कोई व्यक्ति, वो दीनता युक्त दया की भीख मांगने लगे, विलाप करने लगे, दीनहीन स्थिति में पहुंच जाए और ऐसा विलाप करने लगे कि उसके विलाप को सुन करके किसी भी व्यक्ति को हृदय में पीड़ा उत्पन्न हो जाए, मन में दुख उत्पन्न हो जाए, दूसरों को भी ऐसी स्थिति देख करके, तो जिसको ऐसा कष्ट दिया जाएगा उसकी क्या स्थिति। इसलिए कहा कि दीनता युक्त जो हृदय विदारक विलाप की स्थिति तक हम किसी को पहुंचा दें, हम आसाता वेदनीय कर्म का बंध करें। आगम के अंदर इसी बात को थोड़े से मिलते जुलते शब्दों के साथ बताया गया है। भगवती सूत्र में इसका आगम आधार है भगवती सूत्र। प्रभु से पृच्छा की गई, कहमणम भन्ते जीवाणम असाया वेय निज्जा कम्मा कज्जंती। भगवन, जीव किन कार्यों के द्वारा
किन क्रियाओं के द्वारा असाता वेदनीय कर्म को करता है या कर्म का आकर्षण करता है, आश्रव करता है। प्रभु ने फरमाया, पर दुखण याये, पर सोयण याये, पर टिप्पण याये, पर पर्यावरण याये, बहुणम जाव सत्तानम दुखान याये, सोयण याये, जाव परितावण याये, एवं खलु गोयमा जीवाणम असाया वेयनिजा कम्मा कज्जंती। अर्थात भगवती सूत्र के अंतर्गत गौतम स्वामी के द्वारा परीक्षा करने पर प्रभु फरमाते हैं कि कोई जीव किसी दूसरे को दुख देता है, शोक पैदा करवाता है, परिताप पहुंचाता है, मतलब संतापित कर देता है, मन से पीड़ित कर देता है, परिताप पहुंचाता है, आंसू गिरवाए, टिप्पणी आए, आंसू गिरवाता है, रुलाता है किसी को, अर्थात किसी न किसी प्रकार से जीव को दुखी करता है। चाहे एक जीव को करता है, बहुणम अनेक जीवों को करता है, अथवा स्वयं को, पर को, उभय को करता है। जाव सत्तानम, जीवों को, सत्व कहते हैं जीवों को, दुख या शोक या परिताप ऐसे कार्य करने वाला एवं खलु गोयमा जीवाणम असाया वेयनिजा कम्मा कजंती। आशाता वेदनीय कर्मों का वो आश्रव का। ज्ञानियों ने कहा है सारे धर्म ग्रंथों का सार यही है। वेद पुराण कुरान पढ़ी, बात मिली है दो, दुख दिया दुख होते, सुख दिया सुख हो। धर्म ग्रंथों का सार है ये। दुख दिया दुख होते है, सुख दिया सुख हो। अर्थात जो जीव सुखी बनना चाहता है वो दूसरों को दुख ना दे। किसी भी जीव को, छोटे से छोटे जीव को, बड़े को, अथवा घर परिवार में, अथवा अपने संपर्क में आने वाले किसी भी जीव को, किसी भी सदस्य को अपनी ओर से पीड़ा ना पहुंचाए। चूंकि हम में प्रमाद है, कषायों की भी भारी मात्रा है हम में, हम स्वार्थी भी हैं, इसलिए अनेक बार हम ऐसा कर बैठते हैं। किसी को हम वचनों से आहत कर देते हैं, किसी को हम मानसिक रूप से खेदित कर देते हैं, और कभी कभी हम शारीरिक रूप से भी किसी को पीड़ा पहुंचा देते हैं। बंधुओं, जब जब ऐसा हो जाए, होता है, संसार में है, छद्मस्त है, स्वार्थी है, ऐसा होता है। जब जब ऐसा हो जाए, अपने मन में पश्चाताप के भाव लाएं, क्षमा याचना के भाव लाएं, आलोचना निंदा गर्हा के भाव लाएं, और पुनः सामने वाले से क्षमा याचना करें और भविष्य में सावधानी रखें। तो हम असाता वेदनीय या पाप कर्मों के आश्रव से बच सकते हैं।
वरना पग पग के ऊपर पाप के बंधन का प्रसंग बनता ही रहता है। हम जितने सावधान रहेंगे उतने हम बचेंगे, और हमारा लक्ष्य पाप से बचना ही हमारा लक्ष्य। इस तरह से असाता वेदनीय कर्म के कारण बताए। अगले सूत्र में साता वेदनीय के बताए, इससे बिल्कुल विपरीत 13वां सूत्र, भूत वृत्त्यनुकंपादानम सराग संयमादि योग शांति ही शौचमिति सद्वेद्यस्य। भूत वृत्ति अनुकंपा दानम सराग संयम आदि योग शांति ही शौचम इति सत्वेद्यस्य। अर्थात ये जो कारण बताए गए हैं, ये कारण सत्वेद्यस्य साता वेदनीय कर्म के आश्रव के कारण है। वही भगवती सूत्र, वही प्रच्छा, और भगवान फरमाते हैं जैसे भगवान ने असाता वेदनीय के कारण बताए, वैसे ही साता वेदनीय के भी कारण बताए। गोयमा पाणाणुकंपाए भूयाणुकंपाए जीवाणुकंपाए सत्ताणुकंपाए बहुनम पाणाणम जाव जीवाणम साता वेदनिज्जा कम्मा कज्जंती। अर्थात एक प्राणी को, एक जीव को, प्राण भूत जीव और सत्व, ये प्राणियों के 4 अपेक्षाकृत विभाग किए गए हैं। जहां पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय और वायुकाय, इन 4 स्थावर को सत्व कहा जाता है। वैसे तो सत्व का मतलब भी जीव है, जीव का मतलब भी जीव है, भूत का मतलब भी जीव है, और प्राणी का मतलब भी जीव। सामान्य रूप में कहीं भी एक शब्द अगर कह दिया प्राणी, तब भी सारे जीवों का उसमें परिचय हो जाता है। अथवा कह दिया सत्व, सत्वानाम, या भूयाणुकंपाए भूतानाम, तो एक शब्द में सारे जीवों का समावेश होता है। लेकिन जहां विभाग करके बताया, तो पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय और वायुकाय को सत्व कहा जाता है। सत्ताणुकंपाए अर्थात पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय के प्रति भी अनुकंपा रखी जाए। वनस्पति काय को भूत कहते हैं। भूयाणुकंपाए अर्थात वनस्पति काय के प्रति भी अनुकंपा के भाव है, यानी कि 5 स्थावर एकेंद्रीय जीवों के प्रति भी अनुकंपा के भाव। फिर बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री, इनको प्राणी कहते हैं। पाणानुकंपाए छोटे छोटे प्राणियों पर, लट, गिंडोला, मक्खी, मच्छर, तितली, भंवरा आदि, बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री, कीड़ी मकोड़े आदि, उनके प्रति भी अनुकंपाए, पाणानुकंपाए, उन प्राणियों के प्रति अनुकंपा के भाव रहें। और अनुकंपा के भाव रहेंगे तो अपने आप जीवन में यतना बढ़ेगी। बिना अनुकंपा के भाव यतना का विकास नहीं होता। बिना अनुकंपा के आए प्रमाद का त्याग नहीं होगा, अप्रमत्तता की तरफ आगे विकास नहीं होगा। इसलिए अनुकंपा अंतर में जरूरी है। अनुकंपा से ही जीव में सम्यक्त्व की वृद्धि होती है। सम्यक दर्शन के लक्षणों में अनुकंपा को भी एक महत्वपूर्ण लक्षण कहा गया। सम, संवेग, निर्वेद,
अनुकंपा और आस्था, ये 5 व्यवहार संकेत के लक्षण कहे गए। तो प्राणानुकंपाए प्राणियों के प्रति, छोटे मोटे जीवों के प्रति, कीड़े मकोड़े आदि के प्रति, लट आदि के प्रति अनुकंपा भाव रखें, यतना रखें उनकी। और पंचेंद्री को जीव कहते हैं। जीवाणुकंपाए अर्थात ये विभाग किए गए, बाकी तो जीव एकेंद्री से लेकर पंचेंद्री तक सब जीव हैं, सब प्राणी हैं, भूत कहें तब भी सब जीव हैं, और सत्व कहें तब भी सब जीव, लेकिन अपेक्षाकृत 4 विभाग कर दिए। एकेंद्री में 2 विभाग किए, स्थावर के 2 विभाग, सत्व और भूत, और त्रस के 2 विभाग, प्राण और जीव। चारों विभागों में एकेंद्री से पंचेंद्री तक, स्थावर से त्रस तक सारे जीवों का समन्वय। इन पर अनुकंपा रखे, एक एक जीव पर भी अनुकंपा रखे, और बहुणम पाणानम सब जीवों पर, स्व पर, दूसरे पर। जब सब जीवों की बात आएगी तो स्व और पर दोनों सम्मिलित हो जाए, इसलिए एक एक प्राणभूत जीव पर भी अनुकंपा रखे, समस्त प्राणभूत जीव और सत्वों पर अनुकंपा रखे, अनुकंपा रख करके उनकी दया पाले, उन्हें साता उपजाए, उनकी यतना करे, उन्हें दुख कष्ट पीड़ा ना पहुंचाए, उनका छेदन भेदन ना करे, विराधना ना करे। उस अनुकंपा भाव से, उस यतना भाव से जीव साता वेदनीय कर्म का आश्रव करता है। तो मूल अनुकंपा की महत्ता को साता वेदनीय कर्म आश्रव का कारण होता है। दूसरी तरफ तत्वार्थ सूत्र के 13वें सूत्र में भूतानुकंपा, वृत्त्यानुकंपा, दान, सराग संयम आदि योग, शांति और शौच, ये 6 कारण साता वेदनीय कर्म बंध के कारण बताए। ये 6 कारण भी अनुकंपा का ही विकास है। जहां अनुकंपा होगी वहीं पर ये सारी चीजें आएगी। इसलिए मूल अनुकंपा है। आगम में मूल शब्द को अनुकंपा कह करके बढ़ाया, और अनुकंपा का विकसित रूप ये 6 चीजें हैं। इसमें भी सबसे पहले भूत अनुकंपा, भूत्यानुकंपा, अर्थात समस्त जीवों के प्रति अनुकंपा की भावना रखे, कारुण्य भावना जिसको कहते हैं, सब जीवों के प्रति करुणा भावना, मैत्री भावना। तो इसके 6 जो रूप बताए, भूत अनुकंपा, प्राणी मात्र के प्रति अनुकंपा रखे। 6 कारणों में दूसरा साता वेदनीय कर्माश्रव के कारण, पहला भूत अनुकंपा, दूसरा वृत्ति अनुकंपा। बंधुओं, एक तरफ प्राणी मात्र के प्रति अनुकंपा की बात बताई और दूसरी तरफ वृत्ति के प्रति। वृत्ति तो उच्च साधक होते हैं, श्रावक होते हैं, साधु होते हैं। उनके प्रति अनुकंपा का मतलब दया भाव नहीं है। उनके प्रति अनुकंपा का मतलब है बहुमान, सेवा, उनकी साधना को देख करके अपने अंतर में कंपन हो, उनकी साधना को देख करके उनके गुणों के प्रति हमारा जो भाव जागृत होगा, उस अपेक्षा से यहां वृत्ति अनुकंपा की बात कही है। अर्थात भूत अनुकंपा में प्राणी मात्र के प्रति करुणा की भावना, वृत्ति अनुकंपा के अंतर्गत चारों तीर्थ, साधु साध्वी और श्रावक श्राविका के प्रति अहोभाव, सेवा, उनकी साधना में सहयोगी बनना,
व्रती अनुकंपा है। तीसरा कारण बताया दानम, यथा योग्य अवसर पर यथा योग्य पात्र के अनुसार आहार आदि अर्पण करना, क्योंकि सर्ववृत्तियों का तो जीवन ही ग्रस्त के द्वारा जो आहार, औषध, वस्त्र, पात्र आदि निर्दोष 12वें व्रत के अंतर्गत जैसा स्वरूप बताया गया है, उसी के आधार पर सर्ववृत्तियों का जीवन या उनकी धर्म साधना चलती है। तो उनकी धर्म साधना में हम सहयोगी बन सकें, हमें ऐसा अवसर मिल सके कि हम निर्दोष आहार, वस्त्र, पात्र आदि अर्पित कर सकें, हमारे लिए 12वां व्रत फलित हो जाएगा और विरक्त आत्माओं के संयम साधना में सहयोग हो जाएगा। इसलिए दान से भी सातावेदनीय कर्म बंध का कारण या सातावेदनीय का आश्रय होता है। फिर कहा सराग, संयम आदि योग सर्ववृत्ति ही नहीं, चाहे वो सर्ववृत्ति सराग संयमी हो अथवा संयमा संयमी हो अथवा अकाम निर्जरा अथवा बाल तप, इनमें दो, सराग संयम और संयमा संयम मतलब साधुपना और श्रावकपना, ये दो सम्यक दृष्टि के होते हैं। और बाल तप, अकाम निर्जरा, ये मिथ्या दृष्टि के होते हैं। अतः जो 4 देव आयु या देव गति बंधन के जो 4 कारण बताए गए हैं, वो सारे सराग, संयम आदि योग के अंतर्गत चारों आ जाएंगे। और चूंकि जहां देवगति आयुष्य का बंध होता है, देवगति का बंध होता है, वहां निश्चित ही सातावेदनीय का बंध होता है। इस अपेक्षा से सराग, संयम आदि योगों को, चारों ही कारणों को सातावेदनीय के आश्रव के अंतर्गत गिना गया है। उसके बाद शांति ही अर्थात कषायों की उपशमना, क्षमा भाव। क्षमा भाव जब रखा जाता है, क्यों सातावेदनीय कर्म का संबंध है क्षमा भाव से? जहां क्षमा भाव होगा वहां जीव किसी को कष्ट नहीं पहुंचाएगा, ये संबंध है सीधा सा। जहां कषायों की तीव्रता होती है वहां दूसरों को या स्वयं को पीड़ा और कष्ट उत्पन्न कराया जाता है। जहां क्षमा का भाव होता है वहां कैसी भी प्रतिकूलता होने पर व्यक्ति क्षमा भाव रख लेता है, उग्र नहीं होता, प्रतिक्रिया नहीं करता। और जब प्रतिक्रिया नहीं होगी तो किसी को कष्ट नहीं दिया जाए। कष्ट जहां भी दिया जाता है पहले अंतर में प्रतिक्रिया होती है, पहले मन में कषाय उभरता है और कषाय की प्रतिक्रिया से दूसरे को पीड़ा पहुंचाई जाती है। इसलिए जहां क्षमा का भाव है, कषायों की उपशमना है, वहां जीव असातावेदनीय कर्म का बंध नहीं करेगा, सातावेदनीय को बांधेगा।
हम देख सकते हैं उदाहरण के रूप में प्रभु महावीर का जीव, त्रिपृष्ठ वासुदेव का भाव, एक छोटी सी चीज हुई थी, सैया पालक संगीत को बंद करवाना भूल गया अथवा अपने सुनने की इच्छा में रह गया। जैसे ही त्रिपृष्ठ वासुदेव की आंख खुली और देखा कि मेरी आज्ञा का उल्लंघन हुआ है, मेरे कहने के बावजूद संगीत को रोका नहीं गया। हाँ, वासुदेव ने कह दिया था जब मुझे नींद आ जाए संगीत बंद करवा दे। अब यहां जो अंदर प्रतिक्रिया हुई, अगर सोच लिया जाता कोई बात नहीं, गलती हो गई, छोड़ दिया जाए, क्षमा का भाव आ जाता, तो कषाय शांत रहती, क्रोध और मान शांत रहता, तो विशेष प्रतिक्रिया नहीं होती, क्षमा भाव में आ जाते और क्षमा किया जा सकता था। लेकिन कषाय उपशांत नहीं थे, कषाय मंद नहीं थे, वहां मान कषाय का भांगा भारी था और उसके कारण क्रोध कषाय भी बढ़ गया और आदेश दे दिया कि इसके कानों में उबलता हुआ शीशा डलवा दिया जाए। परिणाम, वहां उस सैया पालक की घात हुई, प्राणघात हो गया, उसका मृत्यु हो गई। उस निमित्त से जो कर्म बंधन हुआ, उस कर्म बंधन का उदय महावीर के भाव में भयंकर आसाता के रूप में। वही सैया पालक का जीव ग्वाले के रूप में भगवान के सामने आता है, भगवान से उसका मिलाप होता है, संयोग होता है, घटना बनती है, निमित्त बनता है, और वही जीव साधना में खड़े प्रभु महावीर के कानों में खिले ठोक देता है। ये आसाता है। असाता वाला कार्य किया, क्यों किया? क्योंकि मन में क्षमा भाव नहीं था, शांति ही नहीं था। अगर खंती गुण होता, आगे में जिसको खंती कहते हैं, कषायों की शांतता, क्षमा भाव, अगर ऐसा होता तो निश्चित साता वेदनीय बंद होता, लेकिन नहीं था। और प्राणी के प्रति, उस जीव के प्रति अनुकंपा नहीं जागी कि मेरे इस आदेश से इस बेचारे के प्राण चले जाएंगे, ये अपने जीवन से हाथ धो बैठेगा। अपने कषायों की तीव्रता में उस समय त्रिपृष्ठ वासुदेव ने अनुकंपा नहीं की। अनुकंपा करते क्षमा कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। असाता वेदनीय कर्म का बंध। क्षमा भाव साता वेदनीय कर्म का बंध करवाता है। अगला, शौचम इति सत्वेद्य। शौच, शौच का मतलब होता है पवित्रता, शौच का मतलब होता है शुद्धि, और मुख्य रूप से शौच का मतलब होता है लोभ का त्याग। जहां जीव लोभ का त्याग करता है, हृदय की पवित्रता को रखता है, वहां साता वेदनीय का बंध होता है। क्योंकि नहीं तो लोभ के कारण छोटे बड़े अनेक जीवों की विराधना, हत्या, घात होती है। मन की पवित्रता खत्म हो जाती है, लोभ की तीव्रता रहती है, जीव कर्मादान जैसे व्यापार करता है। किस लिए करता है? लोभ की तीव्रता है।
मन में लोभ जब तीव्र होता है तो शुद्धि नहीं रहती, पवित्रता नहीं रहती, कषायों की तीव्रता बढ़ जाती है और असाता वेदनीय कर्म का बंध होता है। और जो लोभ पर अंकुश लगा लेता है, लोभ पर अंकुश आने से क्रोध माया लोभ चारों कम हो जाते हैं और जीवन में सुचिता आती है, न्याय नीति आती है। व्यवहार की सुचिता न्याय नीति है। आत्मा की सुचिता कषाय मुक्ति है। कषायों का हल्का होना आत्मा की सुचिता, सुचिता का मतलब शुद्धि, शौच। व्यवहार की शुद्धि न्याय नीति से होती है। लोभ की तीव्रता न्याय नीति को हटा देती है और जब न्याय नीति हट जाती है तो व्यक्ति किसी को भी दुख देने के लिए उतारू हो जाता है, किसी को भी पीड़ा पहुंचा सकता है, अनैतिक व्यवहार कर सकता है। इसलिए सोच यानी कि लोभ की तीव्रता को खत्म करना, लोभ को जीतने का प्रयास करना, जीवन में कषायों को घटाना, व्यवहार में न्याय नीति युक्त व्यवहार करना ताकि किसी को कष्ट ना हो। अब देखिए, जब कोई अन्याय करता है तो दूसरे को दुख होता है और न्याय करता है तो सामने वाला सुखी बनता है। नीतिपूर्वक काम होता है तो सामने वाले के साथ अन्याय अत्याचार नहीं होगा, उसको पीड़ा दुख नहीं होगा, उसे संतुष्टि होगी, उसे साता मिलेगी कि हाँ मेरे साथ न्याय हुआ, मुझे मेरा हिस्सा, मेरा अधिकार मुझे बराबर मिल गया है, तो उसको साता उपजेगी और साता उपजेगी तो साता वेदनीय कर्म आश्रम, वरना असाता मिलेगी, असाता मिलेगी। इसलिए कहा वेद पुराण कुरान पढ़ी, बात मिली है दो, दुख दिया दुख होत है, सुख दिया सुख हो। तो यहां असाता वेदनी और साता वेदनी के अंतर्गत इन दोनों बातों को बता दिया। दुख और दुख वाले कार्य करने से असाता वेदनीय का आश्रव होगा और हम दुखी हो जाए। सुख पहुंचाने वाले कार्य जब किए जाएंगे तब दूसरे जीव को साता उपजेगी, दूसरों को साता उपजाएंगे तो हमारे प्रकृति का ये व्यवहार है, प्रकृति के स्वभाव से ही वो कर्म हमारे आएंगे जो कर्म साता वेदनीय रूप हमारी आत्मा के साथ रहे और उनका फल साता वेदनीय के रूप सुख, मन का, वचन का, काया का सुख, शारीरिक सुख, मानसिक सुख, जीवन में सब सुख शांति, पूर्ण सुख मोक्ष का है, लक्ष्य मोक्ष का है। लेकिन मार्ग ये है प्राणियों के प्रति अनुकंपा से आगे बढ़ता हुआ जीव सम्यक्त्व को प्राप्त करता है और आगे चलता चलता अपने कषायों को जीतता है। कषायों को जीत करके, राग द्वेष को जीत करके शाश्वत सुखों की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन प्रारंभ अनुकंपा से होगा। इसलिए प्राणियों के प्रति, जीवों के प्रति अनुकंपा, व्रतधारियों के प्रति अहोभाव, सेवा सहयोग, सामान्य जीवों के प्रति परोपकार की भावना दान के अंतर्गत और चारित्रात्माओं के प्रति अहोभाव पूर्वक आहार आदि निर्दोष उपलब्ध करवा करके उनकी संयम साधना में सहयोगी बनना। सराग संयम आदि योग यानी कि देवगति बंध के जो 4 अंग बताए गए हैं, सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जर और बाल तप, इनकी चर्चा नाम कर्म के अंतर्गत फिर विशेष रूप से होगी। शांति यानी कषायों की उपशमना, विशेष रूप से क्रोध कषाय की उपशमना, और शौच यानी हृदय की पवित्रता और लोभ त्याग। इन चीजों के होने से, जीवन में इन गुणों का विकास होने से हमारे अंतर में ये गुण स्वभाव रूप बने
और सदा हमारे में ये गुण टिके, तो पहले तो सातावेदनीय आश्रव होकर के जीव को व्यवहारिक रूप से शारीरिक और मानसिक सुखों की प्राप्ति होती है, और आगे चलता हुआ जीव अनुकंपा से सम्यक्त्व को प्राप्त करके मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करता है। इस तरह से सातावेद्य कर्म की बात हुई। अगले सूत्र के अंतर्गत हम दर्शन मोहनीय कर्म की चर्चा करेंगे। 14वां सूत्र, तत्वार्थ सूत्र के 6ठे अध्याय का, केवली सुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। संधि विच्छेद, केवली सुत संग धर्म देव अवर्णवाद दर्शन मोह, अर्थात केवलियों का, केवलियों के श्रुत का, अर्थात तीर्थंकरों के द्वारा दिए हुए ज्ञान का, तीर्थंकरों के द्वारा स्थापित किए हुए संघ का, चतुर्विध संघ का, जिनेश्वरों के द्वारा बताए हुए धर्म का, और जिनेश्वर देवों का। अवर्णवाद, अवर्णवाद का सामान्य सा अर्थ होता है निंदा, अर्थात इनकी निंदा करने से, केवली श्रुत संग धर्म और देव, इनकी निंदा करने से दर्शन मोहनीय कर्म का बंध होता है। निंदा करने का आंतरिक कारण जो मूल में होता है वो द्वेष भाव होता है। जब हमारा किसी के प्रति द्वेष होता है तब हम उसकी निंदा करते हैं, उसके प्रति ईर्ष्या होती है और स्वयं को ऊंचा दिखाने का अहंकार का भाव होता है, और वैसी स्थिति में निर्दोष में भी हमको दोष दिखते हैं, अथवा हम दोष देखते हैं, हम देखते ही दोष है। जब अंदर में ईर्ष्या भाव होता है, अंदर में द्वेष भाव होता है, अहंकार होता है, तो खुद के सिवाय बाकी सारे लोग गलत लगते हैं, खुद की बात के सिवाय बाकी सब की बात गलत लगती है, और दोष ही दोष दिखाई देते हैं। फिर द्वेषवश उन दोषों का प्रचार किया जाता है, उन दोषों को लोगों के बीच में बढ़ चढ़ करके बताया जाता है जो है ही नहीं। दोष है ही नहीं फिर भी दोष देखना, और दोषों को, उन दोषों की बढ़ा चढ़ा करके चर्चा करना, द्वेष ईर्ष्या के कारण, अहंकार के कारण, उसका नाम निंदा है। और उस निंदा के द्वारा दर्शन मोहनीय कर्म का बंध होता है, अर्थात जीव का जो सहज स्वरूप है, आत्म स्वरूप का बोध, उसमें विकृति करने वाला जो कर्म है, अर्थात आत्म स्वरूप को नहीं जानने देने वाला, आत्म स्वरूप की श्रद्धा से विकृत करने वाला जो कर्म है, उस कर्म का नाम दर्शन मोहनी। आगे चारित्र मोहनी की भी चर्चा आएगी, तब और इसकी विशेष चर्चा साथ साथ में हम करेंगे। सामान्य रूप से आज इतनी चर्चा करते हैं कि केवली श्रुत संग धर्म और देव का जो अवर्णवाद किया जाता है, उससे दर्शन मोहनी का बंध होता है। आगम में बहुत सुंदर ढंग से इसको प्रस्तुत किया गया है, ठाणांग सूत्र के 5वें ठाणे के अंदर। आगम वचन हम देखेंगे, पढ़ेंगे उनको, तो और भी बहुत सारी इसमें जो विशेषताएं हैं इसके अंतर्गत वो हमें जानने को मिलेगी। आगम में भगवान से पूछा गया तो भगवान ने फरमाया, पंचहिम ठाणेहिम जीवा दुर्लभ बोहियत्ताए कम्मम पगरेंती तंजा। प्रभु से पूछा कि जीव को
बोध कब प्राप्त होता है, अथवा जीव सुलभ बोधि कैसे बनता है और दुर्लभ बोधि कैसे बनता है। दर्शन मोहनीय के गाढ़ बंधन हो जाने से जीव दुर्लभ बोधि हो जाता है, अर्थात उसको फिर जल्दी ही आत्मबोध प्राप्त नहीं होगा, धर्म का बोध प्राप्त नहीं होगा। उसके लिए 5 स्थान बताए आगम के अंदर। अरिहंताणम अवर्णम वयमाणे, अरिहंतस्य पणतस्य धम्मस्य अवर्णम वयमाणे, आयरीय उवज्झायाणम अवर्णम वयमाणे, चाउ वर्णस्य संगस्य अवर्णम वयमाणे, विवक्क तव बंब चेराणम देवाणम अवर्णम वयमाणे। अर्थात अरिहंतों की निंदा करने से, अवर्णवाद करने से, अवर्णवाद बोलने से, वयमाने यानी बोलता हुआ, अरिहंत भगवंतों की अवर्णवाद करता हुआ, अरिहंत भगवान के द्वारा प्ररूपित धर्म का अवर्णवाद करता हुआ, अथवा आचार्य उपाध्याय आदि साधु भगवंतों का अवर्णवाद करता हुआ, अथवा चाउ वर्णस्य संगस, चतुर्विध संघ यानी कि साधु साध्वी और श्रावक श्राविका का अवर्णवाद करता हुआ, अथवा विविक्क तव बंब चेराणम, जो विभिन्न प्रकार के तप की, विशेष तप की आराधना करने वाले हैं, ब्रह्मचर्य आदि की आराधना करने वाले हैं, देव स्वरूप हैं, जिनको देवता भी नमन करते हैं, ऐसे ज्ञानी तपस्वी साधकों का अवर्णम वयमाने अवर्णवाद करता हुआ, अथवा देवों का अवर्णवाद करता हुआ, पंचहिम ठाणेहिम जीवा दुर्लभ बोहिताए कम्मम पगरंती। इन 5 कारणों से जीव दुर्लभ बोधि हो जाता है, अर्थात उसका दर्शन मोहनीय प्रगाढ़ बन जाता है, अर्थात गाढ़ मिथ्या दृष्टि बन जाता है। तो फिर पूछा कि सुलभ बोधि कैसे बनेगा, तब कहा पंचहिम ठाणेहिम जीवा सुलभ बोहियताए कम्मम पगरंती तंजा। 5 स्थानों से अथवा 5 कारणों से जीव सुलभ बोधि बनता है, अर्थात दर्शन को विशुद्ध करता है, मिथ्यात्व का क्षय करता है और सम्यक्त्व को प्राप्त करता है। 5 कारणों से, 5 कारणों से दर्शन मोह अर्थात दुर्लभ बोधि बन जाता है, और 5 कारणों से सुलभ बोधि। वही 5 कारण है बंधुओं, जैसे एक ही सीढ़ी, एक ही लिफ्ट व्यक्ति को ऊपर भी ले जाती है, नीचे भी ले आती है। जिन सीढ़ियों से हम ऊपर चढ़ते हैं, उन्हीं सीढ़ियों से हम नीचे उतरते हैं। बस अंतर इतना ही है कि एक में हमारे विचार चढ़ने के होते हैं और दृष्टि ऊपर की तरफ होती है और कदम ऊपर की तरफ उठते हैं, तब हम नीचे से ऊपर चढ़ते हैं। और दूसरी स्थिति में हमारी दृष्टि नीचे की ओर होती है, दिशा विपरीत होती है, कदम नीचे की ओर उतरते हैं, हम ऊपर से नीचे आ जाते हैं। ठीक यही बात, जहां 5 स्थान सुलभ बोधि के कहे, वही 5 स्थान दुर्लभ बोधि के, और जो 5 स्थान दुर्लभ बोधि के हैं, वही 5 स्थान सुलभ बोधि के हैं, बस दृष्टि का अंतर है। जहां अरिहंत के प्रति, अरिहंत प्ररूपित धर्म के प्रति, आचार्य उपाध्यायों के प्रति, चतुर्विध संघ के प्रति और विविक्त तप आराधकों के प्रति, देवों के प्रति गुणगान का भाव होता है, स्थान वही 5 है। जहां हम इन 5 के गुणगान करते हैं, इन 5 का बहुमान करते हैं, इन 5 के प्रति अहोभाव रखते हैं, श्रद्धा के भाव जागृत करते हैं, समर्पण के भाव जागृत करते हैं, हम सुलभ बोधि बनते हैं, हमारी दर्शन विशुद्धि होती है। स्तुति करने से, गुणगान करने से, भक्ति करने से
और ठीक इसके विपरीत इन पांचों के प्रति अनादर की भावना, इन पांचों के प्रति अवर्णवाद, निंदा, दोषारोपण, दोष निकालना, दोषारोपण करना, न दोष होने पर भी दूषित बताना, अनादर करना, जीव दर्शन मोहनीय कर्म का बंध करेगा। और संसार परिभ्रमण का सबसे मूल जो कारण है वो दर्शन मोहनीय है। सम्यक तो प्रकट नहीं होने देता, सही दिशा नहीं पकड़ने देता, सही विचार जागृत नहीं होने देता। और जब विचार ही सही नहीं जागृत नहीं होंगे, दिशा ही सही नहीं मिलेगी, तो कितना भी व्यक्ति दौड़ ले, मंजिल से दूर जाएगा पर नजदीक नहीं पहुंचेगा। इसलिए मोहनीय कर्म के अंतर्गत दो विभाग, पहला विभाग दर्शन मोहनीय, दूसरा विभाग चारित्र मोहनीय। आज हम दर्शन मोहनीय की हमने कुछ चर्चा की। दर्शन मोहनीय कर्म के कारण जीव को सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती, मिथ्यात्व दशा में रहता है। और ऐसी स्थिति में या तो वो धर्म की आराधना कर नहीं पाता, कदाचित क्रिया रूप से कर भी ले तो वो उसका द्रव्य चारित्र मात्र होगा, लेकिन गुणस्थानों में ऊपर नहीं उठेगा, सम्यक चारित्र की श्रेणी में नहीं आएगा, उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं होगा, दर्शन सम्यक दर्शन नहीं होगा, और चारित्र और तप भी सम्यक नहीं होगी। अर्थात उसकी साधना मोक्ष मार्ग में उसको आगे नहीं बढ़ाएगी। इसलिए सबसे पहले दर्शन मोहनीय को क्षय करना जरूरी है। और उसके लिए सबसे बड़ी बात यही है कि हम किसी की भी निंदा ना करें, किसी पर भी दोषारोपण ना करें, और किसी का भी अवर्णवाद ना करें। फिर वो चाहे अरिहंत देव हैं, अरिहंत प्ररूपित धर्म हैं। अगले आगम वचन में ये सारी बातें ठाणाक सूत्र के अंतर्गत बताई गई है कि इन 5 स्थानों से जीव इन पांचों का अवर्णवाद करता हुआ, अनादर अपमान करता हुआ दुर्लभ बोधि बन जाता है, अर्थात दर्शन मोहनीय कर्म की गाढ़ प्रकृतियों को बांधता है। और इन्हीं पांचों का वर्णवाद करते हुए अरिहंत अरिहंताणम वन्नम वयमाणी, अरिहंतों का गुणगान करता हुआ, जाब विवक तब बंब चेराणम देवाणम वन्नम वयमाणी, यावत मतलब अरिहंत का वर्णवाद, अरिहंतों का गुणगान, अरिहंत प्ररूपित धर्म का गुणगान, आचार्य और उपाध्यायों का गुणगान, चतुर्विध संघ का गुणगान, और तपस्वियों का, साधकों का और देवों का गुणगान करते हुए जीव सुलभ बोधि बनता है, अर्थात दर्शन मोहनीय को खत्म कर देता है, दर्शन विशुद्धि करके सम्यक्त को प्राप्त करता है। तो पहले सातावेद्य के अंतर्गत अनुकंपा की बात बताई, और अनुकंपा से जब वो जीव आगे बढ़ता है तो वो गुणगान करता हुआ सम्यक्त को प्राप्त करता है। हाँ, समय आज ज्यादा हो गया, मुझे ध्यान नहीं रहा। पुनः आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं शांतिलाल बोहरा, कोई भी बात बोलने में, उच्चारण करने में स्खलना हुई हो अथवा जिनाज्ञा विपरीत कोई कथन हुआ हो तो उसके लिए मैं हार्दिक मिच्छामि दुक्कडम करता हूँ। साथ ही समय मैंने देखा नहीं, आज 10 मिनट ज्यादा निकल गए, उसके लिए भी मैं क्षमा याचना करता हूँ। कल से मैं ध्यान रखूंगा कि ठीक 5 बजे के पहले पहले मंगल पाठ हो जाए। जय जिनेन्द्र। मंगल पाठ। आज हम किसी भी प्रश्न चर्चा को नहीं रखेंगे।